मेघालय के खासियों में कहानी कहने की एक समृद्ध परंपरा है और सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक यूथ लेन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक दुर्भावनापूर्ण आदमखोर नाग है। ज्यादातर लोगों के लिए यूथ लेन की कहानी एक मिथक या डरावनी कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी कुछ खासी घरों में यूथ लेन का डर बहुत वास्तविक है और आज तक मौजूद है। हम बाइबल में एक दुष्ट सर्प का उल्लेख पाते हैं। शैतान के कब्जे वाले सर्प ने आदम और हव्वा को एक वर्जित सेब खाने के लिए धोखा दिया, जो मानव जाति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। खैर, एक बार आधुनिक सोहरा या चेरापूंजी के जंगल में एक समान नरभक्षी नाग रहता था। इस नाग को लोकप्रिय रूप से यूथलेन या दीथलेन के नाम से जाना जाता है। हम आपके लिए बहुत ही रोचक स्थानीय वीडियो बनाते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूथ लेन की कहानी तब शुरू होती है जब लांघियांग कोंगखेन के प्राचीन गांव अब चेरापूंजी में मौत और लापता लोगों के विचित्र मामलों की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। लापता हुए ग्रामीण एक लोकप्रिय बाजार जा रहे थे, जो एक पुल से जुड़ा हुआ था। हालांकि पुल तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले गुफाओं की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा, जिनमें से एक दुष्ट आदमखोर नाग यूथ लेन की खोह थी। ग्रामीणों को पता नहीं था कि यूथ लेन कहां से आया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यूथ लेन की मां काकेमा खराई मुख्य भगवान की बेटी थीं, जिन्होंने सोहरा के दक्षिण पर शासन किया था। काकेमा खराई एक वेश्या का जीवन जीते थे और उन्हें एक दुष्ट देवता के रूप में निरूपित किया जाता था। वह एक विकृत राक्षस के रूप में एक नाजायज बेटे के साथ शापित थी, जिसकी दृष्टि मात्र से उसके पिता को बहुत घृणा होती थी। इस कारण से काकेमा खराई को अपने बेटे के साथ अपना घर छोड़ना पड़ा। जब वह उत्तरी सोहरा पहुंची तो उसे गुफाओं की एक श्रृंखला मिली, और यह वहां था कि उसने अपने बेटे को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि जाने से पहले वह चाहती थी कि उसका बेटा मनुष्यों के मांस खा के जिएगा, जिसे उसने तिरस्कृत किया क्योंकि उन्होंने जीवन भर उसके साथ बुरा व्यवहार किया। इस तरह यूथ लेन बड़ा हुआ, एक विशाल नाग का रूप ले लिया और अपनी मांद को पार करने वाले मनुष्यों को खा रहा था। हालांकि यह माना जाता था कि यूथ लेन ने केवल उन लोगों के समूहों पर हमला किया जिन्होंने विषम संख्या में यात्रा की थी, लेकिन फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं थी और मूल निवासियों में डर गहरा था, जिन्हें गुफाओं को पार करने और दूसरी तरफ पहुंचने के लिए अपनी जान गंवाने का जोखिम उठाना पड़ा। जब ग्रामीणों के पास कोई विकल्प नहीं था तो उन्होंने यूसुइद नोह से संपर्क किया, जो एक अकेला था जो दानव सर्प से डरता नहीं था। यूसुइद नोह ने यूथ लेन को नीचे लाने और उसके आतंक को समाप्त करने की योजना तैयार की। वह नियमित रूप से दुर्भावनापूर्ण नाग के पास जाता था और उसे सुअरों और बकरियों का मांस खिलाकर उससे मित्रता करता था। यूथ लेन ने जल्द ही मुफ्त मांस के लिए एक स्वाद विकसित किया और इस तरह उन्होंने यूसुइद नोह पर भी भरोसा करना शुरू कर दिया। एक दिन यूसुइद नोह ने यूथ लेन को बुलाया, उसे सूचित किया कि वह अपना भोजन लाया है। उत्साह से यूथ लेन ने यूसुइद नोह के करीब आया और अपना बड़ा मुंह खोला। उस सटीक क्षण में यूसुइद नोह ने सर्प के विशाल मुंह में लोहे का एक जलता हुआ टुकड़ा फेंक दिया। यूथ लेन दर्द में धड़क रहा था, जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन अंततः उसने अपनी दम तोड़ दिया। जिस स्थान पर वह रहता था और बाद में ढह गया, उसके आसपास का स्थान माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां आज डेंथलेन झरना स्थित है। नाम का शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहां अथलेन काटा गया था, और इसलिए इस झरने का अस्तित्व यूथ लेन की पौराणिक कथाओं को कुछ वैधता देता है। जब यूथ लेन का पतन हुआ तो पूरा गांव अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए दौड़ पड़ा। तब यूसुइद नोह ने चेतावनी दी कि अगर उसके शरीर को अछूता छोड़ दिया जाए तो राक्षसी सांप फिर से पैदा हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें यूथ लेन के शरीर के हर आखिरी टुकड़े को खाना चाहिए ताकि उसे वापस आने से रोका जा सके। इसलिए ग्रामीणों को काम करना पड़ा, यूथ लेन के विशाल शरीर को काटना, एक दूसरे को मांस के टुकड़े वितरित करना और यह सुनिश्चित करना कि उसका कोई भी हिस्सा पीछे न छूटे। एक बुजुर्ग महिला अपने पोते के लिए बचाने के लिए मांस का एक टुकड़ा घर ले गई। उसने मांस को एक कंटेनर में रखा, लेकिन कमजोर याददाश्त वाली एक बूढ़ी औरत होने के नाते वह मांस के बारे में भूल गई। कई दिन बीत गए और यूथ लेन की मृत्यु के बाद गांव अपनी स्वतंत्रता और शांति का आनंद लेता रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बुढ़िया के घर पर एक अजीब घटना पहले से ही सामने आ रही थी, जो उसकी गंभीर गलती से अनजान बनी हुई है। अंत में एक दिन बूढ़ी औरत ने अपने कंटेनर के अंदर से एक गहरी आवाज सुनी,
मुझे फिर से जीने दो और मैं तुम्हें अमीर और अमीर बनाऊंगी। बुढ़िया समझ गई कि इसका क्या मतलब है। यूथलेन वापस आ गया था और इस एहसास के साथ थलेन रखवालों की किंवदंतियों और बाद में नोंगशोनोह की किंवदंतियां शुरू हुईं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। आज का वीडियो यहां खत्म होता है। अगला वीडियो हम प्रेतवाधित नोहकलिकाई वाटरफॉल पर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और कंटेंट अपलोड करके आपका मनोरंजन करेंगे। अलविदा दोस्तों।